वेलकम टू केमिस्ट्री पॉइंट। तो क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 दैट इज केमिकल काइनेटिक्स। और आज के लेक्चर में जो टॉपिक कवर करेंगे, आज का टॉपिक है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये आज का टॉपिक है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बट उससे पहले इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है कि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है, इसका आप यूज किस लिए करते हैं। अब इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन होती क्या है? इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिनका यूज करके आप फाइंड आउट करते होते हैं रेट कांस्टेंट। मतलब इस इक्वेशन का यूज करके आप क्या निकालेंगे, रेट कांस्टेंट। और रेट कांस्टेंट का सिंबल क्या होता है, के होता है। मतलब इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन वो इक्वेशन होती है इनका यूज करके आप निकालते होते हैं रेट कांस्टेंट। अब किसका निकालेंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का निकालेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का निकालेंगे, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का निकाल सकते हैं, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का निकाल सकते हैं। तो जिन इक्वेशन का यूज करके या ऐसी इक्वेशन जिन इक्वेशन का यूज करके आप फाइंड आउट करते हैं रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन एंड थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, उनको बोलते हैं आप इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। अब इसकी डेरिवेशन में आप यूज करते हैं इंटीग्रेशन, मतलब इसमें इंटीग्रेशन का भी आप यूज करते हैं। तो इंटीग्रेशन का यूज करके आप रेट कांस्टेंट आप फाइंड आउट करते हैं। यहां पे किसकी बात हो रही है, यहां पे बात हो रही है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। तो बात हो रही है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। अब उससे पहले फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मीनिंग क्या होता है, इसको आप डिफाइन कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट ऑर्डर मतलब जिस रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट की सिर्फ और सिर्फ एक कंसंट्रेशन टर्म पे डिपेंड करता है। मतलब जिस रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट की सिर्फ एक कंसंट्रेशन टर्म पे डिपेंड करता है उसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कि द रिएक्शन इन विच रेट इज डिपेंड अपॉन ओनली वन कंसंट्रेशन टर्म ऑफ द रिएक्टेंट, उसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जैसे मान लो ऑर्डर का मतलब होता है सम ऑफ पावर। मान लो अपने को रेट लो एक्सप्रेशन गिवन है, वहां पे पावर को ऐड कर दो। बस जो भी अपने को रेट लो एक्सप्रेशन गिवन है वहां पे पावर को आपस में ऐड कर दो, तो जो भी सम आएगा उसी सम को आप क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर के लिए सम कितना आना चाहिए, 1 आएगा। जीरो ऑर्डर के लिए सम कितना आना चाहिए, 0 आएगा। सेकंड ऑर्डर के लिए सम कितना आना चाहिए, 2 आएगा। तो जो भी पावर का सम आएगा उसी सम को बोलते हैं आपको ऑर्डर। और यहाँ पे बात हो रही है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। तो फर्स्ट ऑर्डर में जो सम आएगा पावर का वो कितना आएगा, 1 आएगा। कैसे, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये मान लो अपने को एक रेट लो गिवन है, रेट लो एक्सप्रेशन गिवन है। रेट लो मान लो एक्सप्रेशन गिवन है कि रेट इज इक्वल टू के ए रेज टू पावर, अब कुछ भी नहीं लिखा हुआ, मतलब यहाँ पे 1 है, 0 नहीं है। ये बी रेज टू पावर आपने मान लिया 0 है। अब ए रेज टू पावर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, प्लस में बी रेज टू पावर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो यहां से सम कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बनेगी। तो ये बनेगी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो पावर को बस आपस में ऐड करना होता है और कुछ भी नहीं करना। पावर को आपस में ऐड कर दो, वहां से फिर क्या आ जाएगा, ऑर्डर आएगा। अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या बनेगी। मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए के को निकालने का फॉर्मूला क्या बनेगा। तो स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन से कि डेरिवेशन आप कैसे आप इसकी डेरिवेशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन से। और यहाँ पे बात हो रही है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए आप अपने तरफ से एक रिएक्शन आप मान के चलेंगे कि कंसीडर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आप अपनी तरफ से मान के चल रहे हैं कि कंसीडर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अपने मान ली एक रिएक्शन अपने पास और उस रिएक्शन का ऑर्डर कितना है, फर्स्ट ऑर्डर है। रिएक्शन अपने मान ली ये वाली ए मान लो चेंज हो रहा है पी में, ये अपने एक रिएक्शन मान ली। और इस रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो अपने मान लिया फर्स्ट है। मतलब ये एक फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, ये एक फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। ये रिएक्शन है, ए मान लो चेंज हो रहा है पी में, मतलब ए रिएक्टेंट है, पी अपना क्या बन गया, प्रोडक्ट। जैसी रिएक्शन आप स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग में क्या होगा, ए की कंसंट्रेशन अपने पास कुछ ना कुछ होगी। मतलब ए अपने पास 1 ग्राम भी हो सकता है, 2 ग्राम हो सकता है, 10 ग्राम हो सकता है, 15 ग्राम हो सकता है, 20 ग्राम हो सकता है, कितना भी हो सकता है। तो आप मान के चल रहे हैं कि लेट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए, मतलब ए की जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो अपने मान ली ए नोट है। ए की जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो अपने मान ली ए नोट है। इनिशियल मतलब जब टाइम 0 है, एट इज इक्वल टू 0 टाइम पे बात हो रही है, अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई। लेट, और जो फाइनल कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की, लेट फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ ए, और ए की जो फाइनल कंसंट्रेशन है वो अपने मान ली ए है, ये अपने मान ली फाइनल कंसंट्रेशन है। और फाइनल कंसंट्रेशन मतलब एट टी इज इक्वल टू टी, किसी भी टाइम पे बात हो रही है। ये तो बात हो रही है टाइम इज इक्वल टू 0, ये तो बात हो रही है स्टार्टिंग में कि अपने पास जो ए की जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो अपने मान ली ए नोट है। आफ्टर टाइम टी दैट इज
फाइनल कंसंट्रेशन और ए की जो फाइनल कंसंट्रेशन है वो अपने मान ली ए। अब इस रिएक्शन का लिखना अपने को रेट। अब रेट कैसे लिखते हैं आप? रेट को आप कैसे लिखते होते हैं? रेट आप कैसे लिखते हैं? रेट इज इक्वल टू माइनस, अब माइनस साइन किस लिए यूज किया? क्योंकि जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होगी, अब जो ए है वो किस में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा? पी में। मतलब ए की जो कंसंट्रेशन है वो टाइम के साथ साथ क्या हो जाएगी? डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो जो ए है वो टाइम के साथ साथ क्या हो जाएगा? कम होना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए अपन ने माइनस साइन यूज किया। तो माइनस साइन क्या होता है कि जो रिएक्टेंट है वो टाइम के साथ साथ क्या होगा? कम होगा। तो माइनस ए, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? डी ए डिवाइड में क्या लिखेंगे आप? डी टी। डी ए डिवाइड में क्या लिखेंगे? डी टी। ये और ये मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। तो ये वाली जो इक्वेशन है इसका अपने मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। तो ये अपने लिख दिया रेट, कि इस रिएक्शन का अपने रेट लिख दिया, और ये इक्वेशन अपने मान ली फर्स्ट है। इसके बाद अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, एक रेट लॉ भी होता है, और अकॉर्डिंग टू रेट लॉ क्या होता है कि द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अकॉर्डिंग टू रेट लॉ क्या होता है कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट है वो डिपेंड करेगा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा किसी भी रिएक्शन का जो रेट है। और इसमें रिएक्टेंट कौन सा आ रहा है? ए आ रहा है। मतलब जो रेट है ये डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन ऑफ ए की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। और सिंस इस रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो अपने क्या माना हुआ है? फर्स्ट है, फर्स्ट ऑर्डर की बात हो रही है, इसलिए पावर में फिर वैल्यू क्या जाएगी? 1 जाएगी। 1 लिखो ना लिखो मर्जी है, ये बात हो रही है अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। मतलब किसी भी रिएक्शन का जो रेट है ये डिपेंड करता है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और सिंस इस रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो अपने माना हुआ फर्स्ट, इसलिए वैल्यू पावर में कौन क्या जाएगी? 1 जाएगी। अगर आप इस साइन को रिमूव करते हैं, अगर आप इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करते हैं, तो यहाँ पे आप क्या यूज करते हैं? हमेशा कांस्टेंट, और इस केस में आप यूज करेंगे कांस्टेंट दैट इज के। तो यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ से किसकी इक्वल आ जाएगा? तो रेट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? के ए रेज टू पावर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो 1 लिखो ना लिखो मर्जी है। और ये मान लो इक्वेशन नंबर सेकंड है, ये वाली जो इक्वेशन है इसको अपने मान लिया इक्वेशन नंबर सेकंड है। तो ये अपने मान लिया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब दोनों को आपस में कंपेयर कर दो। अगर आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को आपस में कंपेयर करते हैं, दैट इज फ्रॉम इक्वेशन, अगर आप दोनों को आपस में कंपेयर करते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को आपस में कंपेयर करो। कंपेयर करना, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड क्या आ रही है? इक्वल। तो जो राइट हैंड साइड है वो भी फिर क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड आपस में क्या आ रही है? इक्वल आ रही है। तो जो राइट हैंड साइड है वो भी फिर क्या हो जाएगी? इक्वल। तो यहां से इक्वल पुट कर दो, तो यहां से क्या आ जाएगा? माइनस डी ए बाय में क्या आ जाएगा? डी टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? यहां से के ए आ जाएगा, ये बनेगा। उसके बाद क्या करना है? इस ए को इस ए के नीचे ले आओ, डी टी उस साइड ले जाओ, इंटरचेंज कर दो आपस में। ए नीचे ले आओ, डी टी ऊपर ले जाओ, माइनस उधर ले जाओ। तो यहां पे ये फिर क्या बचेगा? डी ए डिवाइड में ए आ जाएगा। तो इस ए को आप इस ए के नीचे ले, माइनस उधर जाएगा, तो ये माइनस इधर, इधर के और डी टी ऊपर ले जाओ, तो यहां से क्या आ जाएगा? डी टी। अब इसका कर दो इंटीग्रेशन दोनों साइड। अब इसका करना है अपन इंटीग्रेशन, इसका भी इंटीग्रेशन, इसका भी इंटीग्रेशन। टाइम 0 था, 0 से क्या यूज किया था अपन ने? टाइम 0 से t, तो ये 0 से t इसकी लिमिट होगी। अब टाइम 0 पे ए की कंसंट्रेशन अपन ने क्या मानी थी? ए नोट। तो यहाँ पे आप क्या वैल्यू पुट करेंगे? ए नोट। और टाइम t पे ए की कंसंट्रेशन अपन ने क्या मानी थी? ए। तो ये इसकी अपर लिमिट है। तो ये इंटीग्रेशन की अपन ने लिमिट भी पुट कर दी कि टाइम की जो लिमिट थी वो थी 0 से t, और टाइम 0 पे ए की कंसंट्रेशन क्या मानी थी अपन ने? ए नोट। और टाइम t पे ए की कंसंट्रेशन अपन ने क्या मानी थी? ए। तो यहाँ पे पुट कर दिया। अब इसके इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पे मैथ्स के कुछ फॉर्मूले यूज होते हैं, जैसे डी ए बाई ए, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? डी ए बाई ए, इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है नेचुरल लॉग ए होता है, उसको अपन लिखते हैं एल एन। एल एन मतलब नेचुरल लॉग। तो डी ए बाई ए, इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है एल एन। तो यहां लिखेंगे आप एल एन ए, तो ये एल एन ए हो जाएगा। उसके बाद अपर लिमिट क्या आ रही है? ए। तो यहां से लिमिट सेम पुट करो, अपर लिमिट क्या आ रही है? ए, और लोअर लिमिट क्या आ रही है? ए नोट। ये बनेगा अपर लिमिट ए, लोअर लिमिट क्या आ रही है? ए नोट आ रही है। तो आपने इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यहां से अप्लाई कर दिया। इंटीग्रेशन में एक फॉर्मूला होता है डी ए बाई ए, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एल एन ए, दैट इज नेचुरल लॉग ए। लिमिट एज इट इज पुट कर दी, माइनस एज इट इज लिखो, के कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन नहीं होता, इसको ले आओ बाहर, अंदर फिर क्या बचेगा? डी टी। अंदर क्या बचेगा? डी टी। इसका इंटीग्रेशन लिमिट वही है 0 से t, ये एज इट इज लिखो एक बार।
इसको अपन लिख दिया सेम ln a अपर लिमिट a लोअर लिमिट क्या आ रही है a नोट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस के dt आ रहा है। dt का इंटीग्रेशन क्या होता है t होता है। dt का इंटीग्रेशन t लिमिट वही है 0 से t। हुआ क्लियर यहां तक? स्टेप बाय स्टेप मूव कर रहे हैं। अब वही मेथड आएगा। अपर लिमिट माइनस में क्या होता है लोअर लिमिट। अगर अपन लिमिट ओपन करते हैं a की अपर लिमिट क्या आ रही है a, तो यहां पे आप लिखेंगे ln a माइनस में a की लोअर लिमिट क्या हो जाएगी a नोट। तो यहां से क्या आ जाएगा a नोट इज इक्वल टू माइनस के टाइम की t की अपर लिमिट क्या है t माइनस में t की लोअर लिमिट क्या है 0, तो माइनस में 0 लिखो ना लिखो मर्जी है। तो यहां से ये फिर क्या बनेगा, तो यहां से बन जाएगा ln a माइनस में ln a नोट इज इक्वल टू माइनस के t। वही क्लियर स्टेप कि यहां से ये वाला कैसे बना और इससे ये वाला फिर कैसे बना। लिमिट ओपन कर दी, a की अपर लिमिट a है माइनस में a की लोअर लिमिट क्या है, तो ये इज इक्वल टू माइनस के एज इट इज टाइम की अपर लिमिट t माइनस में टाइम की लोअर लिमिट क्या है 0, तो 0 हटा दो तो यहां पे क्या बचेगा माइनस के टी बचेगा। वाई क्लियर यहां तक? तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेना आप। उसके बाद इसको रब करके मैं उसके बाद जो आगे के स्टेप्स हैं यहां से स्टार्ट करूंगा, यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। उसके बाद ये वाले स्टेप्स आएंगे। अब इसके बाद अगर आप देखें कि नेक्स्ट स्टेप में क्या होना चाहिए, जो लास्ट में इक्वेशन बनी है, इसी को मैं दोबारा से यहां पे लिख रहा हूं। तो लास्ट में जो इक्वेशन बनी है, तो यहां पे जो इक्वेशन बनी है ln a माइनस में क्या आ जाएगा ln a नोट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस के टी। वो क्लियर एज इट इज लिख दिया। माइनस के टी इसको इस साइड ले आओ तो ये प्लस में चेंज होगा इज इक्वल टू ये दोनों उधर ले जाओ, माइनस वाला किस में चेंज होगा प्लस में। तो पॉजिटिव वाले जो टर्म है इसको लिखो पहले और ये माइनस में चेंज हो जाएगा, इसको लिख दो बाद में ln a। मैथ्स में एक फॉर्मूला होता है log a माइनस log b या log m माइनस log n भी पढ़ते हैं। मान लो log a माइनस log b है, इसका अपने मान लिया a, इसको अपने मान लिया b। फॉर्मूला ये वाला होता है log a माइनस log b दैट इज log a बाय b। ये एक फॉर्मूला होता है मैथ्स का, कि मैथ में एक ये वाला फॉर्मूला होता है, काफी बार यूज होता है, फिजिक्स में भी पढ़ा होगा ये वाला फॉर्मूला। तो ये वाला फॉर्मूला आप यूज करते हैं कि log a माइनस log b, इसको आप कैसे लिखेंगे log a बाय b की फॉर्म में। कैसे लिखेंगे, तो k t इज इक्वल टू log a माइनस log b, मतलब a माइनस b अगर माइनस का साइन आ रहा है तो आप उसको क्या लिखेंगे डिवाइड की फॉर्म में, log एज इट इज लिखेंगे। यहाँ पे नेचुरल log की बात हो रही है तो पहले लिखो नेचुरल log a अपने क्या बना हुआ है a नोट, इसको लिखो ऊपर a नोट ऊपर डिवाइड में b, और b अपने क्या माना हुआ है a, तो b अपने क्या माना हुआ है a, ये बनेगा। और जब भी आप इस ln को log में चेंज करते हैं, जब भी आप इस ln को log की फॉर्म में लिखते हैं तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई किससे करते होते हैं 2.303 से, 2.303 से। अगर आप इस ln को log लिखते हैं तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होती है 2.303 से, log ln log में चेंज होगा बाकी तरह सेम। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a नोट बाय में क्या आ जाएगा a आ जाएगा, तो यहाँ से a नोट बाय में a इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बचेगा k, और t ले जो डिवाइड में, तो ये बनेगा एक्सप्रेशन। तो ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। दिस इज द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कि k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड में t log a नोट बाय में a, log a नोट बाय में a नोट मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और a फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कि k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड में t log a नोट बाय में a। तो ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो इस इक्वेशन का यूज करके आप k निकाल सकते हैं, किसका, फर्स्ट ऑर्डर का। तो ये थी सारी इसकी डेरिवेशन कि आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए k आप कैसे निकाल सकते हैं। तो ये थी इसकी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो आज के लेक्चर में इतना ही। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।